दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चन्द्र दशरथ नन्दनं सिर मुकुट कुंडल तिलक चारो दारु अंगविभूषण आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषण इति पठति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिफल दल गंजनम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण दारुणालोचन गंज मुख कर गंज पद कंजारुण। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। ये माइक वाले भैया थोड़ा देख लो भैया, ठीक से करो, आवाज सही नहीं आ रही। हरिओम। देवताओं ने रामचंद्र नाम से पहले रख दिया और महाराज दशरथ को सूचना मिली आपकी तीनों भार्याओं को पुत्र जन्म हो गया है। महारानी कौशल्या रघुवर पधारे, कैकेयी महारानी श्री भरतलाल को जन्म दिया, सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को जन्म दिया और शत्रुघ्न लाल को जन्म दिया। दशरथ महाराज के घर में आज आनंद हो गया। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। अवध घर आनंद जय राजा राम की। जय राजा राम की जय हो राजा राम की। जय राजा राम की जय हो राजा राम की। जय राजा राम की जय हो बाल राम की। जय राजा राम की जय हो बाल राम की। कौशल्या के लाला भयो जय हो राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। राजा रामचंद्र भगवान की। तुलसी बाबा ने राम कथा को सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया। मर्यादा राम कथा आचार्य तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर निरूपण किया रामचरित्र का। आइए उस पवित्र स्थान पर चले जिस अवध में राम जी का अवतार हुआ। 1 महीना हो गया राम जी का जन्मोत्सव, किसी को पता नहीं। आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है, इसलिए अवध घर राम भयो ऐसा कहा। सत चित और आनंद के राशि हैं राम। आदरणीय वशिष्ठ जी के चरणों में महाराज दशरथ ने प्रणाम किया। 4 पुत्रों का नामकरण के लिए कहा, महाराज अब नामकरण तो करना चाहिए। जब अजन्मा का जन्म होता है तो अनामी का नाम क्यों नहीं हो सकता है। 108 प्रियजनों को साथ लेकर वशिष्ठ जी यज्ञ मंडप में बैठे। भगवान परात पर श्री नारायण स्वरूप प्रकाट्य हुआ, उनका नामकरण वशिष्ठ जी कर रहे हैं। लाखों नर नारी एकत्रित और इस झांकी का दर्शन करते हैं। तुलसीदास जी ने सुंदर शब्दों में लिखा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। महात्मा वशिष्ठ देव बड़ा सुंदर नामकरण कर रहे हैं। महात्मा दशरथ जी, मैं क्या नामकरण करूं आपके पुत्रों का। महारानी कौशल्या की गोद में जो बालक है वो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के परम बिंदु हैं। विश्व के प्रपंच को पालित
और आराम और विराम और विश्राम का अनुभव होता है, जिनके नाम से उनका नाम है श्री राम। योगियों के हृदय में जो रमण करते हैं वो है श्री राम। ऐसे श्री राम मंगलकारी मंगलमय चरित्र राम 3 हुए। दशरथ नंदन राम, क्षत्रिय की जब मर्यादा भंग हुई तो परशुराम और तीसरे बलराम, 3 राम। एक राम भक्ति मार्ग वाले, दूसरे कर्मयोग वाले और तीसरे बलराम ज्ञान योगी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व के पालन और भरण करता है उसका नाम है भरत। और जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिसके नाम से शत्रु कांपेंगे, जिसके नाम से शत्रु कांपेंगे और आपकी अयोध्या पर कोई आंच ना आए, उसका नाम है शत्रुघ्न। लक्षण धाम सुरमा प्रिया, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षण का धाम है, राम का परम प्रिय है, ऐसे आपके इस पुत्र का नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण का एक संत ने सुंदर भाव कहा। महात्मा बोले लक्ष्मण का सही अर्थ है जिनका लक्ष्य राम के चरणों में है, जिनका लक्ष्य राम के चरणों में है, राम की सेवा में है, उनका नाम है लक्ष्मण। लक्ष्य को जो साधन करते हैं, यस्य नाम तस्या सा लक्ष्मण। लक्ष्मण। अब लक्ष्मण जी का नामकरण हुआ, चारों भाइयों का बड़ा सुंदर नामकरण हो रहा है। और भगवान भोलेनाथ भी दर्शन के लिए आते हैं, हर जगह ही आते हैं भगवान भोलेनाथ, तो यहां भी पहुंचते और वहां भी पहुंचेंगे। आज अयोध्या में दर्शन हुए और जैसे नामकरण हुआ तो उधर विश्वामित्र पधार गए। विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे, वन में कई प्रकार के राक्षस सता रहे थे और विश्वामित्र जी को पता चल गया कि इनको मारने वाला अब आ गया है और मुझे अब जाना चाहिए। विश्वामित्र धरायेन मारीची चाद निशाचरा, पश्यतो लक्ष्मण सेवा हता नैरित्य पुंगवा। विश्वामित्र जी राम जी को लेने आए। दशरथ जी ने एक बार मना कर दिया, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों गुरु वशिष्ठ के आदेश का पालन करने के लिए विश्वामित्र के साथ चले गए। दशरथ जी कहने लगे मत ले जाओ, अभी छोटे हैं, अभी सीखा नहीं कुछ भी। लेकिन गुरु की आज्ञा कोई टालता नहीं था। आज गुरु बोलता है ना कि ऐसा करेंगे तो बोला रहे नहीं नहीं महाराज, कहां हमारे पास इतना समय नहीं, इतना टाइम नहीं, कहां चक्कर में पड़ रहे हैं। आज शिक्षा के लिए अगर विद्यालय में गुरु अगर अपने बच्चों को कोई डांटता है, मारता है तो उसकी शिकायत आ जाएगी, आप कृपया मेरे बच्चों को मारिए मत। अरे जब तक गुरु के डंडे और माँ बाप के थपेड़े नहीं खाए ना, तब तक शिक्षित नहीं हो सकते। शिक्षा इतनी जल्दी नहीं मिल सकती। वो शिक्षा जो थी, जब हम कभी शिक्षा लेते थे तो चोटी बांधते थे और ताकि वो नींद ना आए तो ऐसे झुके तो खींचे। विद्यालय में तो बड़ी, गुरुकुल में तो बहुत बड़ा वो होता था। आज कहां होते, आज कहां रहा गुरुकुल। हाँ बिल्कुल सत्य बात, ये शर्म की बात है। ये सनातन धर्मियों के लिए और शर्म की बात है कि चोटी नहीं है। हम सनातनी नहीं है, हम हिंदू नहीं है। तो विश्वामित्र जी ले गए 7 योजन का सागर पार। मरीच स्वभाव नाम आदि निशाचर का उद्धार किया, ताड़िका आदि का वध किया और अहिल्या उद्धार हुआ। आदरणीय महर्षि विश्वामित्र के साथ अब जनकपुरी में चले गए। और जनकपुरी में सुखदेव जी कहते हैं, यो लोक वीर समितो धनुरसे समुग्रम, सीता स्वयं वर गृहे त्रशतोपनीतम।
आदाय बाल जग जललीलिवेक्षु यष्टिं सञ्जीकृतं नृप विकृष्य भजं यमध्ये। जनकपुरी में जनक जी, यहाँ शिव जी का धनुष है जो दधीची मुनि की अस्थियों से बना हुआ था। और बड़े बड़े राजाओं ने, जनक जी ने कहा कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उससे मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। सारे राजा पहुंचे, हमारे रघुवर भी राम ने गुरु के आदेश से पालन किया, जनकपुरी गए। अब सब राजा जब देखा कि धनुष कोई नहीं तोड़ रहा है, नहीं तोड़ पा रहा है, तो गुरु ने आदेश दिया, जाओ। महाराज जनक के नेत्र सजल हो उठे और जैसे ही धनुष को छुआ भी नहीं और प्रत्यंचा जैसे ही चढ़ाया वैसे ही धनुष टूट गया। अब जैसे धनुष टूटा और बरमाला की जो विधि है, ये बरमाला की विधि हमारे इसमें नहीं है, ये गंधर्व विवाह में। आजकल हर जगह बरमाला चल रही है और बिना बरमाला के शादी नहीं। आधी शादी तो कैमरे वाले करा देते हैं, आधी शादी तो कैमरे वालों ने करवा दी, ऐसा करो वैसा करो, ये डालो वो डालो, ऐसा डालो ये डालो। जो वेद वेदांत की विधि से शादी होती है वो बरमाला तब पहनी जाती है जब फेरे हो जाते हैं, लेकिन बरमाला पहले डाल रहे हैं। जब शादी होगी तो फेरे का क्या काम है, जाओ लेके चलो। ये गंधर्व विवाह होते थे जब युद्ध में जीतते थे, जब राजा लोग युद्ध थे तो बरमाला होती थी, उसके बाद फेरे होते थे। लेकिन अब हम युद्ध में थोड़ी जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं ना भाई, तो अब भी चल रहा है। सजाएंगे दजाएंगे तो कैसे चलेगा। तो महाराज जनक जी के जीवन का परम सौभाग्य, सीता स्वयंवर आज हुआ और आज धनुष तोड़कर औरस पुत्री उर्मिला ज्यादा बढ़कर मैंने पाला है। जनक कह रहे मैंने अपनी पुत्री को इतना पाला है। पराम्ब जानकी जगन माता जानकी जगत पिता रघुवर के माल्यार्पण करने आ रही है। अब माल्यार्पण करे तो थोड़ा विनोद तो होता है ना, जयमाला डालने में हंसी मजाक चलती थी, मंद मंद मुस्कुराए। हमारे रघुवर जी भी ज्यादा नहीं मुस्कुराते थे, थोड़ा ही मुस्कुराते थे, लेकिन बड़ी खतरनाक मुस्कुराते थे। अब जैसे सीता जी आ गई माला डालने के लिए तो ऐसे झुकते ना, तो झुके नहीं। अब सब लोग कह रहे हैं, और लोग गए गुरु वशिष्ठ जी के पास, विश्वामित्र जी के पास, बोला महाराज आपका शिष्य है कुछ बोलो। भाई बोला शिष्य तो मेरा है, लेकिन ये विवाह का मामला तो मुझे नहीं आता है, अब इसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं हम लोगों को नहीं पता है। तो फिर किसको, अब जानकी इशारा करती है लक्ष्मण जी की तरफ। लक्ष्मण जी इशारा करते हैं, बोला मैं तो कहाँ, मेरी हिम्मत नहीं है कि आप झुको, ऐसा नहीं हो सकता है। बोला झुकेंगे नहीं तो। सब एक टक देख रहे हैं कि कब स्वयंवर हो, और सबकी आंखें खुली की खुली रहेगी, पुतली खुली की खुली रहेगी कि बस जल्दी कब ये समय आए, कब ये अवसर आए। तो लक्ष्मण जी जाते हैं और लक्ष्मण जी ने एक युक्ति सोची और लक्ष्मण जी जाके सीधे ही राम जी के चरणों में गिर गए और जैसे राम जी झुके वैसे ही वरमाला डाल दी। बोलो राजा रामचंद्र की। राम जी समझ गए, अच्छा भाभी का पक्ष लेकर के आया है। थोड़ा विनोद हुआ। श्री जानकी जी का विवाह परस्पर श्री राम जी से हुआ, उर्मिला जी का विवाह लखनलाल से हुआ, मांडवी जी का विवाह भरतलाल से हुआ और श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल से। उधर जनकपुरी में आज बहुत आनंद आया, बारात आ गई। दशरथ बारात लेकर के आए, बाराती हुई और वहां पर दशरथ राजा जनक जी के चरण स्पर्श करते हैं, जबकि हमारे में अकड़ते हैं। हम लड़के वाले, हमारी अकड़ ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अकड़ तो उनकी होनी चाहिए जो तुम्हारे वंश को चलाने के लिए दे रही है। झुकना तो तुम्हें चाहिए कि मैं आपके घर से, दानी तो वो है, तुम कहां से दानी हो गए? तुम तो लेने वाले याचक हो। जिसने कन्यादान किया उससे बड़ा कोई दानी हो सकता है? दशरथ जी हाथ जोड़ करके खड़े, बोला हम तो याचक हैं, आपने आज हमारे वंश की वृद्धि बढ़ाने के लिए मुझे धन्य हो गया हूं। आज का वो विवाह होता तो
महाराज हमारे लिए व्यवस्था नहीं है, तो लड़की के माँ बाप को बड़ा कष्ट हो जाता है। समधि का मतलब होता है जब रिश्ता बराबर का हो जाता है ना, उसको कहते हैं समधि। धीमनी कहते हैं बेटी। अब आपका और मेरा घर, आपने मुझे लड़की दे दिया, अब हम सम हो गए, समधि। तो समधि जब बराबर होते तो सामान्यता रखना चाहिए ना, ऊंचा नीचा तो नहीं रखना चाहिए। विवाह हुआ, बीच में परशुराम जी आ गए क्योंकि धनुष खंडन हुआ था। रास्ते में ही भगवान परशुराम जी ने देखा, ठीक है आप राम हैं, ऐसे ऐसे धनुष कितने तोड़े हैं, जरा मेरा ये धनुष भी तोड़ करके देखिए। जैसे ही राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाया, परशुराम जी समझ गए कि अब मेरा कोई काम नहीं है। अब राम यहाँ आ गए और सीधे ही इंद्राचल पर्वत पर जाकर, आज भी परशुराम जी तपस्या कर रहे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषणा कृपा परशुराम सप्तैताम चिरंजीवता। 7 ऋषि आज भी जीवित है, अमर है। अब जैसे नगर में गए भरतलाल अपने मामा के घर से, और उधर विघ्नेश्वरी पहुंच गई, सब विवाह हो गया, संपन्न हो गया। अब राज अभिषेक करना था, राज तिलक होना चाहिए था। अब दशरथ जी ने सोचा अब मैं अपना पदभार राम जी को दे दूं और मैं भजन करूंगा। रामो विग्रह धर्मो, अयोध्या राम जी के साथ गई। अब सुंदर गान हो गया, कल राजा राम बनेंगे, लेकिन राजा राम बनेंगे कैसे? उधर कैकेयी के साथ जो मंथरा आ गई, जो हमारी बुद्धि, मंथरा कहते हैं बुद्धि को, कैकेयी नाम की जो बुद्धि है और मंथरा नाम का जो मन है, उसमें जब वो चला जाता है, मन कहता है ऐसा करो कि ना करो, बुद्धि कहती है कर ले। अरे बोला तेरा राजा राम बन जाएगा तो तेरा भरत तो नौकरी करेगा, क्या करेगी? कैकेयी को वरदान दिया था दशरथ जी ने संग्राम के समय, जब संग्राम युद्ध हुआ तो बोला वरदान 2 मांग लेना, जो तेरी इच्छा होगी तब मांग लेना। लेकिन कैकेयी को वरदान दिया, बोला राम जी को 14 वर्ष का वनवास दो और भरत को राज्य दो। दशरथ जी व्यथा हो गए, लेकिन प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसमें एक वैकल्पिक डोंगरे जी की एक रामायण है, डोंगरे जी की रामायण में ये राज छुपा है कि राज्याभिषेक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक बार दशरथ जी राजा बाली के बाग में गए विहार करने के लिए। कैकेयी और राजा दशरथ गए थे, तो बाली का जो बाग था, बगीचा था, उसमें चले गए। उसमें जाकर के राजा बाली के पास इतनी शक्ति थी कि जो सामने युद्ध करता था उसका आधा बल छीण हो जाता था। अब दशरथ जब वहां गए तो बिना आदेश के बाली के बगीचे में गए और जाकर के देखा तो बाली ने उनको बंदी बना दिया। अब बाली ने बंदी बना दिया तो बोला युद्ध तो कर नहीं सकते थे क्योंकि युद्ध में तो हार जाता, तो दशरथ प्रतापी थे, बंदी भी बना नहीं सकते थे। तो क्या किया? तो दशरथ ने कहा कि जो मेरा मुकुट है, राज मुकुट, इसको बंदी बना के रख। वो राज मुकुट बाली के यहां था, और वो राज मुकुट बाली के यहां था और दूसरा मुकुट लेकर के आए थे। तो दशरथ जी को भी पता था और कैकेयी को भी पता था, और बाली से उसको मुकुट लाने के लिए सिर्फ राम ही जा सकते थे, अन्यत्र कोई जा नहीं सकता था। ये जब विचार किया, राज्याभिषेक का समय आया तो बोला असली मुकुट तो चाहिए। ये सब प्रपंच बनाया। फिर बाली के पास गए और सुग्रीव की मित्रता हुई, और सुग्रीव की मित्रता में राम जी ने बोला कि आप एक जैसे शकल है, मैं बाण चला नहीं पाया, लेकिन जो राम जी ने बाण पहला संधान किया था वो बाण कहां गया? तो बाण 2 बार संधान किए थे ना, आप टीवी रामायण में भी कहीं देखा होगा, बाण 2 बार संधान हुआ था। जो पहला बाण राम जी ने चलाया, बोला मैं आपको पहचान नहीं पाया, वो बाण गया था। वो बाण से वो मुकुट को अयोध्या भेजा गया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।
उसके बाद अयोध्यावासी राम को वनवास हुआ, सब छोड़ने गए, तमसा नदी तक किनारे गए। श्रृंगबेर में रघुवर का पदार्पण हुआ, निषाद राज जी से मुलाकात हुई और गंगा को पार किया। सुमंत जी रथ लेकर के घर आए और घर ला करके दशरथ पूछे क्या बेटा राम आया, लेकिन सुमंत जी ने वापस लौटकर अयोध्या में जैसे सूचना दी, राम को आज अयोध्या में गए हुए पूरे 6 दिन हो गए। और सुमंत जी आकर जब महाराज दशरथ से कह रहे हैं मेरे 1000 आग्रह करने के बाद राम लौटकर नहीं आए, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहम, राव गयऊं सुरधाम। राम राम कहते दशरथ जी प्राणांत हो गए, पंचभौतिक शरीर को त्याग कर स्वर्ग चले गए। देवराज इंद्र के आदेश सिंहासन पर दशरथ विराजमान रहते थे। दशरथ जी महाराज पंचभौतिक शरीर को तेलादि में रखा गया था और सुरक्षित रखा। भरतलाल को बुलाया। भरतलाल जब जाना, मेरी माता ने ऐसा किया, राम वन में चले गए। भरत ने सैकड़ों प्रकार की सौगंध खाई माता कौशल्या के सामने। कौशल्या ने भरत को अंक में भर दिया और बोला बेटा ऐसा कभी नहीं करना, सब विधि भरत सराहन सराहन जोगु। एक बात, ब्रह्मा की सृष्टि के 2 विचित्र पात्र हैं। ब्रह्मा की सृष्टि के एक पहला विचित्र पात्र है भरत और दूसरा है मंथरा। एक भरत है जो सगुण है और एक मंथरा जिसमें एक भी गुण अच्छे नहीं। मंथरा एक अद्भुत ऐसा पात्र है, एक भी गुण नहीं, और भरत ऐसा है जो सगुण ही सगुण है। आचार्य सुखदेव कहते परीक्षित 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी ने पांव में जूते नहीं पहने। जब राम जी जूते नहीं पहनेंगे तो हम भी नहीं पहनेंगे। जो लकड़ी के चरण पादुका थी, भरतलाल गए और लेकर के आए सिर पर रख करके, और 14 वर्ष तक गद्दी पर रखे। आज 14 वर्ष तक किसी ने घर में किसी की बेटी की शादी नहीं हुई अयोध्या में। क्यों नहीं हुई? बोला अगर शादी होगी तो गाजे बाजे बजेंगे, संगीत होगा, और हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे राजा राम नहीं आएंगे। मेरे प्रभु राघवेंद्र अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे। अनसुया जी ने जानकी जी को आशीर्वाद वचन दिया। उसके बाद सुतीक्षण आश्रम में पधारे और अगस्त्य मुनि आश्रम पहुंचे, सत्संग किया। धीरे धीरे रघुवर पंचवटी में आ गए और पंचवटी में आकर के सुंदर वृक्ष, पंचवटी नासिक में ही है, नासिक में पाई जाता है, नासिक जगह है। लक्ष्मण जी ने वहां पर्णकुटी बनाई, पर्णकुटी में परदी और वहां जाकर के शूर्पणखा आ गई। आपसे थोड़ा परिचय करा दूं शूर्पणखा का। शूर्पणखा रावण की बहन है। रावण की 2 माताएं थी। बड़ी माता के 2 पुत्र हुए, कुबेर जो कैलाश के पर्वत पर रहते थे, जिनका बगीचा बहुत सुंदर था। दूसरी माता के 3 पुत्र हुए, एक पुत्री। सबसे बड़े पुत्र रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा। फिर उससे छोटे विभीषण थे। रावण की अपनी बहन शूर्पणखा का पति का नाम था वितजिह्वा। उसको रावण ने ही मारा था। इसलिए शूर्पणखा को बदला लेना था, और बदला लेने के चक्कर में उसके मन के अंदर जो क्रोध था, वो दूर से राम जी को जब सौंदर्य को देखा, मन मोहित हो गई और रामचंद्र जी के पास गई। और आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राम जी का जो चरित्र है कैसा अद्भुत। राम की आंखों के सामने कोई नारी आती है तो उसे मां नजर आती है, ऐसी मर्यादा राम जी की। राम जी ने कभी किसी का चेहरा देखा ही नहीं। हमेशा राम जी की दृष्टि चरणों में ही रहती थी। चेहरा देखने वाला अभी थोड़ी देर में आने वाला है। जो चेहरा क्या देखेगा, घूंघट भी उठाएगा। हाँ, चेहरा देखने वाला थोड़ी देर में आने वाला है। चेहरा ही नहीं देखेगा, घूंघट भी उठाएगा। रामचंद्र प्राण दारान चक्षुषी नापि पश्यति। राम जी ने कभी किसी का चेहरा नहीं देखा, चरण ही देखे।
शूर्पणखा को देखा, आओ देवी, बोलिए क्या बात है। बोला मैं ढूंढ रही हूं कि आजकल मैं शादी बर को ढूंढने निकली हूं, बर ढूंढने के लिए मैं जा रही हूं, और मैं बर को ढूंढने के लिए आई हूं, लव मैरिज करना है मेरे को, लव मैरिज है? तो इसलिए मैं बर ढूंढने आई हूं, और मैंने देखा कि तुम्हारे जैसा सुंदर बर मुझे मिल जाए तो मैं शादी कर लूं। राम जी ने कहा मिल गया है, कहां बोली है। बोला तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। बहुत सुंदर चौपाई में बोला, क्यों बोला आपको पता है, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तेरे जैसा पुरुष न मेरे जैसे नारी इस जन्म में होगी न थी न कभी। कह क्यों, तेरे जैसा पुरुष रावण को मारने वाला कोई नहीं, और मेरी जैसी नारी रावण के वंश का नाश करने वाली कोई नहीं। रावण का वंश का नाश करूंगी मैं, क्योंकि मेरे पति को मारा था, और उसकी मैं तुम्हारे जैसा पुरुष को चाहिए, और मेरी जैसी नारी चाहिए। राम जी बड़े संकोची, कभी विनोद तो किया नहीं। बोला देखो मेरे बगल में तो बैठी है, मैं शादी कैसे कर सकता हूं, लेकिन हाँ वो पेड़ के नीचे बैठे हैं, गोरे हैं, मैं तो काला हूं, गोरे हैं, जाकर के उनसे मिल लीजिए। लक्ष्मण जी बैठे हैं। बोला क्या बात। बोला शादी करनी है, वो काला है, उससे मेरा मन नहीं बन रहा है, इसलिए मैंने तुमसे शादी करनी है। बोला अच्छा क्यों। बोले जानती है मैं शादी, मेरे से शादी क्या करें, मैं सेवक हूं, रात को सोता नहीं हूं, सेवा करनी पड़ती, झाड़ू देता हूं, बाहर करता हूं। बोलिए करेगी। बोला नहीं। बोला फिर। बोला मेरे साथ शादी करने से घाटा है, क्योंकि हमारे पिताजी की 3 दिन थी, अगर वहां 2 भी हो जाए तो चलेगा, वहां चली जाओ, हम तो राजे हैं, रघुवंश की मर्यादा है, एक की जगह 2, 2 की जगह 3 हो जाए तो भी चलेगा, तुम चली जाओ। जैसे ही बोला अच्छा इस नारी का चक्कर पड़ रहा है, शूर्पणखा ने विकराल रूप धारण कर दिया और बोला मैं आज इसको कच्चा ही खा लूंगी, पहले तो इसी का ही नाम, इसका ही बेड़ा पार कर देती हूं। और जैसे ही उसने अपना विकराल रूप धारण किया, राम जी ने इशारा किया और नाक कान लक्ष्मण जी ने काट दिए। अब शूर्पणखा रोती रोती चिल्लाती हुई खरदूषण के पास गई। सीता कथा श्रवण दीपित्यच्छन् सृष्टं विलोक्य नृपते 10 कंधरेण जग्नेद्भूतेन वपुषां श्रतमोपकुष्टो मारीच मासु विचखेन यथा कुमाग्र। अब ऐसी परिस्थिति बन गई कि रावण ने मारीच से कहा और तुम मृग बन करके जाओ। रावण को बोला महाराज, जब उसकी बस की बात नहीं चली, रावण के पास खरदूषण के पास गई, खरदूषण को मारा, मरवा दिया। और रावण के पास गई कि देखो एक सुंदर नारी पंचवटी में आई है जो तेरे राज्य के लिए सुशोभित है। रावण ने कहा ठीक है। अब जैसे ही भिक्षा के लिए रावण गया, तो रावण जब भिक्षा लेने गए तब संत थे। संत कभी अपराध नहीं कर सकता है, संत कभी अपहरण नहीं कर सकता है, संत कभी किसी का दुराचार नहीं कर सकता है। रावण जब भिक्षा लेने गए तब संत थे, और जब सीता का हरण किया तब राक्षस बना, राक्षस बन करके हरण किया था, संत बन करके हरण नहीं किया था। संत बनकर हरण करूंगा तो संत का चरित्र पर कलंक लग जाएगा। उधर जटायु मिले और जटायु ने कहा कि लंका का रावण सीता को ले गया। सुंदर मृत्यु जटायु को मिली। जाकर के जाते जाते सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। सबरी भी इंतजार कर रही है भगवान का। सबरी तुम्हारे रास्ता अच्छा था, जन को याद करेंगे। सबरी जो सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी,
सबरी बुहार रास हरि बोल। आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता। बोलो राजा रामचंद्र की। अब उधर जो है सुग्रीव के साथ हनुमंत लाल जी राम जी की मैत्री हुई। हनुमान जी को अपना पराक्रम से विस्मृति हो गई। हनुमान जी जैसा कृपालु कोई संत नहीं हो सकता है। किसी देवता याद दिया, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तुम उड़ सकते हो। अब एक सेठ जी थे और सेठ जी मेले में गए। एक मेला था। आज सेठ जी ने बोला चलो मेला घूम कर क्या। अब सेठ जी सेठानी को लेकर मेले में गए। अब मेले में जाकर के भीड़ बहुत थी। सेठ जी ने सेठानी का हाथ छूट गया और सेठानी मेले में खो गई। अब सेठ जी चक्कर में पड़ गए। बोला सेठानी को अब कहां से लाऊंगा ढूंढ के। ढूंढते रहे, काफी समय हो गया। ढूंढते ढूंढते राम जी के मंदिर में पहुंच गए। राम जी का मंदिर, राम जी के मंदिर में पहुंच गए और राम जी के पुजारी कहने लगे सेठ जी कैसे, कहां घूम रहे हो। बोला क्या करें, मेले में आए थे, हमारी सेठानी खो गई। बोला सेठानी खो गई तो क्या करें। बोला कुछ उपाय तो बताओ। तो बोला ऐसा करो, 1.25 मन लड्डू बनाओ बढ़िया और राम जी के चढ़ा दो और आपकी सेठानी मिल जाएगी। अब ब्राह्मणों को तो कुछ